मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक भ्रष्टाचार बनारस शहर की दक्षिणी विधानसभा सीट में विकास के नाम पर हुआ है। देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपने चुनावी जनसभाओं में कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, मगर दुख होता है कि शायद उन तक यह सूचना नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है कि उनकी ही पार्टी के प्रत्याशी ने, उनकी ही पार्टी के विधायक ने, उनकी ही पार्टी के मंत्री ने उनके ही सपनों को बट्टा लगा दिया। दक्षिणी विधानसभा के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ रुपए की विकास की योजनाएं लाई गई। चरम पर भ्रष्टाचार, जर्रे जर्रे में दलाली खाने का काम किया गया है। चुनाव का दौर है, 20 दिन के बाद सरकार चाहे तो किसी इस निष्पक्ष और ईमानदार जांच एजेंसी से जांच करवा ले। आप यकीन मानेंगे, बनारस की गलियों को बर्बाद कर दिया गया। जिस कदर भ्रष्टाचार हुआ है उसकी कल्पना करना मुश्किल है। वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को बद से बदतर बना दिया। बदहाल हैं वहाँ के रहने वाले लोग। दीवारों पर रंग रोगन करने से विकास की गंगा नहीं बहती। अतड़ियाँ सूखी हुई हैं और खूबसूरत साड़ी पहना कर कह रहे हैं विकास हो गया। तो मैं बार बार दावा करूंगा कि बनारस में दक्षिण विधानसभा सीट में चरम पर भ्रष्टाचार हुआ है। इस बार आम आदमी पार्टी की ओर से मैं प्रत्याशी हूं। इस बार का चुनाव भ्रष्टाचार बनाम ईमानदार का होगा। क्या बदलाव लाएंगे? देखिए, दक्षिणी विधानसभा के अंदर यकीन मानिए बनारस है, ये बनारस की जनता बड़ी भोली भाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बनारस की भोली भाली जनता को हर बार बेवकूफ़ बनाकर, भटकाकर हिंदू मुसलमान जाति मजहब धर्म संप्रदाय के नाम पर भ्रमित कर कर वोट लिया गया, लेकिन उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीतियां यहाँ कभी नहीं पहुँची। आज मैं आपसे सिर्फ इस बात का दावा करना चाहूँगा, जनता समझदार हो चुकी है, वक्त बदल चुका है और आम आदमी पार्टी जैसी ईमानदार पार्टी का आगाज़ हिंदुस्तान की राजनीति में हो चुका है। साथियों, कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने लड़कियों को स्कूटी देने की बात कही है, आपकी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली की भी बात कही, तो ये स्कूटी की तरफ जनता भागेगी कि बिजली की तरफ? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। मैंने पहले भी कहा कि देश के संविधान ने जो अधिकार आम नागरिकों को दिया है उसे पहुँचाने का काम केवल और केवल हिंदुस्तान के अंदर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो जनता इस बार ना स्कूटी के पीछे जाएगी, ना लैपटॉप के पीछे जाएगी, ना टैबलेट के पीछे जाएगी। जनता अपने मान और सम्मान, अपनी इज्जत और आबरू की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और बीमारों के मुफ्त इलाज के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी। वाराणसी, उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत आगे है। कोई कहीं किसी भी रूप में लड़ाई में नहीं है और काशी के प्रत्येक सीट को, प्रत्येक जनता काशी का, हर विधानसभा की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश के रूप में प्रत्याशियों को देखती है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरी काशी एक एक विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के झोली में यहाँ की जनता देने के लिए तय कर चुकी है। वो तो जनता तय करेगी कौन किसके सामने खड़ा है, ये मैं नहीं बता सकता। मैं उनके सामने खड़ा हूँ कि वो मेरे सामने खड़ा है, ये जनता तय करेगी। ममता बनर्जी आ रही है चुनाव प्रचार के लिए, क्या लगता है आपको कि इसका कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री भी 3 से 5 के बीच आ सकते हैं। बनारस में लास्ट फेज का चुनाव है, मुझे लगता है कि सारे लोग आएंगे। अगर उसमें ममता जी जाएँ तो उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करूँगा। आज ओम प्रकाश राजभर के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, क्या कहेंगे? मैं नहीं देखा भैया, मैं उसके बारे में नहीं जानता। समीकरण की बात करें तो क्या लगता है आपको कि कौन सी ऐसी जातियां हैं जो दक्षिणी में प्रभाव रखती हैं और वो समाजवादी पार्टी को समर्थन? मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक मध्यम वर्गीय गरीब ब्राह्मणों को टिकट दिया है। साथ ही साथ एक ऐसे कार्यकर्ताओं को दिया है टिकट जो लगातार इन सड़कों पर संघर्ष किया है, जनता के लिए किया, पब्लिक के लिए संघर्ष किया है। मुद्दा क्या होगा चुनाव का? मुद्दा लोकल मुद्दे होंगे, जैसे
आज आप शहर में देख रहे हो ट्रैफिक नियम कब बदल जा रहा है, कोई ठीक नहीं हो रहा। हमारे जो टोटो चालक है, टेम्पू चालक है, रिक्शा चालक है, आए दिन परेशान हो रहे, साथ ही साथ उनके साथ जनता भी परेशान होती है। कब कहाँ कौन सा नियम लागू हो जाए कुछ नहीं। भीतरी महाल में आज भी लोग गंदा पानी पीने के लिए बेबस हैं। स्मार्ट मीटर जिससे काफ़ी बिल, गरीब के घरों में काफ़ी बिलें आई हैं। हम इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही साथ बुनकर समाज के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ भी हम हमेशा रहने का काम करेंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि कमल की आंधी में साइकिल उड़ जाएगी, क्या लगता है? मैंने फिर कहा ना, ये तो बात की बात है कि आंधी किसकी चलेगी, उड़ेगा कौन। आज ठीक है। नीलकंठ तिवारी जी पिछले गेट से आए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगा कि पिछले गेट से आने के कारण पीछे से जाने की रास्ता भी बन रहा है उनका, इसलिए पीछे से भी से आना शुरू कर दिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं।